लार्ज स्केल लेवल पर हम लोग फूड प्रोसेसिंग के अलग अलग पैकेजिंग यूनिट्स के अलग अलग सामान और कारखाने हम लोग डाल पाए, तो सर मुझे उम्मीद है कि इससे भी हमारे लोगों को, किसानों को बहुत अच्छा इसका एक रिस्पांस और एक रिजल्ट मिलेगा। सर आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो बनते हैं इन प्रोसेसिंग प्लांट से, आज जापान से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, यूरोप और हमारे जो मिडिल ईस्ट नेशंस में हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे हनी, हमारे टर्मरिक, हमारे जिंजर प्रोडक्ट्स आज इन देशों में जा रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ क्वांटिटी कम है और इसमें हमें प्रोसेसिंग और ग्रोथ दोनों में हमें ध्यान देना जरूरी है। इसलिए सर मेरा दूसरा सुझाव ये होगा कि अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग का और ज्यादा पुश और इसमें ध्यान दे पाए तो मुझे विश्वास है कि सर हम लोग इन चीजों में आगे बढ़ पाएंगे। सर मेरा तीसरा सजेशन ये रहेगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग एरियाज में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं सर, ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सक्सेसफुल हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेरा आपसे यही आग्रह है सर कि अगर हम लोग इस क्लस्टर प्रोग्राम को एक्सपैंड कर पाए सर, जैसे हमारे यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट रिभॉय डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ICAR है, यहाँ पे बहुत जिंजर उगता है, लेकिन यहाँ पे इस जिंजर को प्रमोट करने के लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मिशन मोड प्रोग्राम के अलावा और कोई सपोर्ट फार्मर्स को नहीं मिलता। तो ऐसे अगर हम लोग और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिंजर क्यों ना हो, ब्लैक पेपर क्यों ना हो, बैम्बू क्यों ना हो, हमारे यहाँ पे मशरूम क्यों ना हो, हनी, इन चीजों में हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लोग ला पाए तो मुझे विश्वास है सर इससे भी हमारे लोगों को बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। सर एक एरिया है जो आप भी जानते हैं सर, आपने भी मेंशन भी किया, वो है सर बैम्बू के। सर आज अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में हर कोने में आज हर स्टेट में बैम्बू उगता है और नेचुरली उगता है सर, और इसका एडवांटेज हम लोग नहीं ले पाए। मुझे लगता है सर और मेरा विश्वास है कि अगर हम ये बैम्बू मिशन को प्राइवेट सेक्टर्स, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स को जोड़ कर सकते हैं, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं सर, अगर उनमें से कोई नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकर एक बड़ी स्केल में हम लोग बैम्बू का एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम कर पाए, अगर हो सके हर स्टेट में, अगर हर स्टेट में नहीं भी हो पाए तो कोई हब्स में जहां पे हम लोग बैम्बू से अलग अलग प्रोडक्ट्स बना पाए, बैम्बू का एथेनॉल क्यों ना हो, बैम्बू का पेपर क्यों ना हो, बैम्बू से अलग अलग जो प्रोडक्ट्स आज पूरे दुनिया में बनते हैं वो क्यों ना हो, इन सब चीजों में सर मेरा विश्वास है कि बैम्बू एक सेक्टर है जहां पे हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को और नॉर्थ ईस्ट के हमारे गांव के लोगों को, ज्यादातर हमारे किसानों को, फार्मर्स को, गरीब लोगों को सर हम लोग इस बैम्बू मिशन की मोड की तरफ से और इसे हम लोग बड़े स्केल में करें सर, मुझे विश्वास है कि इससे हम लोग काफी कुछ यहाँ पे अपने नॉर्थ ईस्ट में और मेघालय में हम लोग डेवलपमेंट और जो है बदलाव लेके ला पाएंगे सर। मेरा भी ये मानना है कि अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, और ना सिर्फ क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि अगले 5-10 सालों में ये प्रोडक्ट गायब हो जाएगा और फार्मर्स को धीरे धीरे इसमें ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स लाना चाहिए, तो ये रिसर्च करना भी जरूरी है। आज अगर आप देखेंगे सर, मेघालय में गारो हिल्स सेक्टर में, रिभॉय सेक्टर में और जहां जहां थोड़े से ह्यूमिड क्लाइमेट है, हमारे जहां अरेकनट प्रोडक्ट्स है, अरेकनट प्रोडक्ट्स में सर आज एक बड रॉट डिजीज करके एक बहुत खतरनाक एक डिजीज है सर, उसमें केरला इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स जो केरला में है, उन्होंने हमारी मदद की है, लेकिन हम लोग उसको रोक नहीं पाए और इसकी वजह से जो है हमारे ज्यादातर अरेकनट प्लांटेशन गायब हो गए सर, और हमारे फार्मर्स बिल्कुल अनअवेयर थे और बिल्कुल 1 साल 2 साल के अंदर उनकी पूरी कमाई, उनका पूरा फार्मिंग, उनका पूरा जो है प्लांटेशन गायब हो गया। तो ये दूसरे प्रोडक्ट्स में होने से पहले अगर हम लोग स्टेप्स लेकर ऑल्टरनेटिव सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ICAR सब मिलके हम लोग जो कर पाए, तो मेरा मानना है सर कि ये भी एक चीज है जो हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी होगा।
Prangna Madaraju. Salam nono riba. Tarode namin sulinga ma. Namen sulinga ba? Angna jani resun ko nat kubo. Monat ken. Ada. Era meta ko merong sa. Nono, yade plus F ni nisan tunggu pa 45 merong sa. 45 tunggu pa merong? Di pa ada. 45 merong aro ramram man ko pa merong ara dengdang ma. Na ara phangna ramram man ko pa merong ko sa phala chimba. Nono, anching salgum ko je ko ba chaya. Anching ni anching baljo kani sa pangchaka. Dau wian iran dake maya gemak chi anching ara. Thik somai kata manenga ma. Thik somai kata manjagen chim ode anemia. Mani de an sibil griani. Night blindness, anda ken walo nagna man gija pa sabi sirang na badonga. Ada ya gemakara 45 merong baksara mai baktung para. Rani khangani donga no. Anchingni salan thiu cha anio pe na banga nam kini rangko. Jekai iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A aru D managta amja. Jeni gamanan dakba sabi siung na badonga. Sorkari ansing baljokani kurai makrakata. Tao FSSAI on ani kita merong atta kari dud aro mungsong pa thorango beena namguni rangko daude chimunge paskageno jechin naa salgumko plachiba 15% beena singbaljokani ko manangen yakona gana 45 ko chaimung masibo yakho anching altua en plus F ni nisan ko nkemuna masyagen Andi ba ada? Plus 8 tongga ba reson? Chingara bauni ko mangen. Nono, yano. Uni kemanan sorkario reson scheme rango jekai ICDS, MDM, PDS. Magsungani de yarango pangchakani. Jechin mungsa centrally sponsored rice scheme ni mananigta fortified rice bisa okodongba magaparang ba chini bena namguni rangni geman. Resoni dokhano manani ranggata nasmang gemek nan sokatangiya. Taaloni nasmakna aro anching sakan tini noktang rangna mangmang 45 merong Khatade nangnin khake donga ada Yakho Uwyatengpa, Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.